नमस्कार मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कथावाचक को। स्वागत है आपका इस चैनल में। तो पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि राम जी जो है वनवास के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। हे विधाता, वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, हे तात ऐसा कह कहकर तुमको बुला छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। ऐसा कौशल्या माता कह रही हैं। माता कौशल्या स्नेह से कातर हो विवल हो गई और उनके मुंह से वचन न निकल सका। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। तब सीता सास के चरण छूकर बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे वनवास दे दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल न हुआ। वह सीता को बार बार हृदय से लगा धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली, हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना में जल का प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। जब ये समाचार लक्ष्मण जी को मिला तब वे व्याकुल हो उठ दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोम खड़े हो गए और नेत्रों में जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो राम जी के पैरों पर गिर पड़े। उनसे कुछ कहते न बना। देखे मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहते हैं, घर में रखेंगे या साथ ले चलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर, घर तथा सबसे संबंध तोड़े और सामने हाथ जोड़े हुए खड़े देखा, तब राम जी बोले, हे तात, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो, क्योंकि जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावतः शिरोधार्य करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया हो, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत और शत्रुघ्न नहीं है और राजा बूढ़े हैं तथा उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। यदि मैं तुमको लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु, माता पिता, प्रजा तथा कुटुंब के सब लोगों पर बड़ा असहनीय दुख पड़ जाएगा। हे प्यारे, ऐसी नीति विचार कर तुम यहीं रहो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। प्रेम के वश लक्ष्मण जी से उत्तर देते न बना। व्याकुल होकर राम जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या वश है। हे गोसाई, आपने अच्छी शिक्षा दी है, किंतु अपनी कायरतावश मुझे बहुत कठिन लगती है। नर श्रेष्ठ, धैर्यवान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले ही नीति और शास्त्र के अधिकारी होते हैं। मैं तो बच्चे के समान आपके प्रेम से पला हुआ हूँ। मैं माता पिता, गुरु किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मेरा तो आपसे ही प्रेम है। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए कि जिसे कीर्ति, संपत्ति और सुगति अच्छी लगती हो। पर हे कृपा सिंधु, जो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की प्रीति करता है, क्या उसका त्याग करना उचित है। करुणा सागर राम जी ने भाई लक्ष्मण के कोमल और विनीत वचन सुन उन्हें छाती से लगा लिया और कहा कि हे भाई, तुम जाकर पहले माता पिता से विदा मांगाओ, फिर शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुन लक्ष्मण प्रसन्न हुए और माता सुमित्रा के पास गए। लक्ष्मण ने सारा वृतांत कह सुनाया। उस कठोर बात को सुन सुमित्रा सहम गई। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए भय से सकुचाते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए आज्ञा देती हैं या नहीं। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास का समाचार सुन सीता राम के शील, स्नेह और स्वभाव को समझकर और राजा का उन पर स्नेह देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापिन ने बुरा दांव किया। सुमित्रा ने धैर्य धारण किया और कहा, तुम पर स्नेह करने वाली सीता माता और श्री रामचंद्र जी पिता के समान है। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं तब तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। तुम अपने प्रिय भाई भाभी के साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का यह लाभ लो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह के वश में कभी न होना और इस प्रकार से समस्त विकारों को त्याग अपने मन, वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में तल्लीन रहना। हे पुत्र, तुम यही यत्न करना जिससे श्री रामचंद्र जी को वन में कष्ट न होने पाए। सुमित्रा जी ने फिर आशीर्वाद दिया।
तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी राम सीता के पास चल दिए। राजा दरबार में भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए। श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर झुकाकर उठकर अत्यंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। दशरथ ने कहा, शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। परंतु हे तात, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो कोई और करे और अन्य कोई फल भोगे। इस प्रकार राजा दशरथ ने लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए, परंतु राम का रुख रहने का न पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर धीर हैं और सुजान थे। तब सीता को भी राजा दशरथ ने अनेक मंत्रियों ने, नगरवासियों ने शिक्षा दी, वन के अनेक दुखों को सुनाया, घर के सुखों का स्मरण दिलाया, सास ससुर की सेवा का ध्यान कराया, परंतु उन्हें न तो घर सुगम दिखाई पड़ा और न ही वन कठिन। सीता संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती। यह सब देख कैकई क्रोधित हो गई। वह शीघ्र ही मुनियों के से वस्त्रभूषण और पात्र आदि लाकर आगे रखकर मीठी वाणी में बोली, हे राम, तुम राजा को प्राणों से भी प्यारे हो, जिससे वे तुम्हारा शील और स्नेह छोड़ नहीं सकते। चाहे इनका सुकृत, यश और परलोक सब बिगड़ जाए, परंतु ये तुम्हें वन जाने को नहीं कह सकते। राजा के वचन बाढ़ के समान लगे। राजा शोक से विवल मूर्छित हो गए। श्री रामचंद्र तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवा वहां से चल पड़े। इस प्रकार वन का साज सजा श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर अयोध्या से चल पड़े। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रजा को समझाया और गुरु का आशीर्वाद लेकर चल दिए। उसी समय दशरथ जी मूर्छा से जाग गए। उन्होंने सुमंत को बुलाकर कहा कि ये दोनों कुंवर राम लक्ष्मण सुकुमार और सीता भी अत्यंत सुकुमारी है, इसलिए तुम इन्हें रथ पर चढ़ाकर वन को दिखाकर 4 दिन में फिरा के वापस ले आना। यदि सत्य के सागर और दृढ़ प्रतिज्ञा दोनों भाई न लौटे तो तुम सीता से विनती करना लौटने की। यदि सीता लौट आए तो बड़ा सहारा हो, नहीं तो परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु है। सीता से कहना कि सास ससुर ने संदेश कहलवाया कि वन में बहुत क्लेश है, तुम लौट चलो, कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो रहना। ऐसा कह राजा दशरथ फिर मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। तब राजा के आज्ञा पर अतिशीघ्र रथ तैयार कर सुमंत रामचंद्र के पास पहुंचे और राजा के वचन सुना और विनती करके राम को रथ पे चढ़ाया। राम के जाते ही अयोध्या अनाथ हो गई। सब लोग व्याकुल हो राम के साथ जाने लगे। इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ों को छोड़ राम जी के साथ लग गए। तब उनके साथ पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। उधर जब श्री रामचंद्र जी ने प्रजा को प्रेमवश देखा तो करुणा हृदय उनके मन में बड़ा दुख हुआ। तब प्रेम सहित कोमल और सुहावने वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अनेक प्रकार से समझाया और बहुत सा धर्मोपदेश दिया, परंतु लोग प्रेम के वश होने कारण फेरने से भी पीछे न फिरे। किंतु श्री रामचंद्र जी स्नेह को नहीं त्याग सके, दुविधा के वश हो गए। जब शोक और प्रेम के वश लोग सो गए तब देव माया ने भी उनकी बुद्धि को मोहित कर दिया। तब दोपहर रात्रि बीत जाने पर राम ने सुमन से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, अब रथ को चलाओ, नहीं तो और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। फिर तो राम लक्ष्मण सीता शिवजी के चरण कमलों को प्रणाम कर रथ पर चढ़े। तब सुमन ने छिपकर रथ को शीघ्रता से हाँक दिया। प्रातःकाल प्रभु के जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे। रथ को बहुत खोजा पर कहीं पता न लगा। कहीं पता न लगने से लोग व्याकुल हो गए। तब राम राम ऐसे कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। इस प्रकार प्रलाप करते लोग दुखी हो अयोध्या में आए। यह विषम वियोग कहा नहीं जाता। केवल अवधि की आशा से सबने प्राण की रक्षा की। प्रभु 14 वर्ष के बाद पधारेंगे। इधर दोनों भाई जानकी जी और सुमंत सहित श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी को देखकर श्री राम जी ने रथ से उतरकर दंडवत किया। फिर उन्होंने सीता और सुमंत को गंगा जी की कथा सुनाई। फिर स्नान कर श्रम रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। उधर जब निषाद राज गुहू को समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर अपने प्रिय माधवों को सहित रामचंद्र से भेंट करने के लिए फल मूल टोकरी में भरकर अपार हर्ष के साथ मिलने चले। निकट पहुंचकर निषाद जी ने दंडवत किया। निषाद ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से मैं आज भाग्यशाली हुआ। उसके सहज स्नेह से विवश श्री राम उसको अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछने लगे। निषाद जी ने कहा, आप कृपा कर इस नगर में पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, आपने सब सत्य कहा, परंतु मुझे तो पिताजी की दूसरी ही आज्ञा है। उसके अनुसार मुझे मुनियों के समान व्रत वेश भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। श्री रामचंद्र जी के बात सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। उसी समय निषादराज गुह ने अपने मन में विचार किया तो ठहरने के लिए उन्हें अशोक का वृक्ष उत्तम जान पड़ा। वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगे कि यह सब प्रकार से सुंदर है।
निषाद राज ने कुश और कोमल पत्तों को बहुत संभाल के एक सुंदर शैया बनाई और फिर मूल और फलों को दोना में भर भर कर रखा। इस प्रकार रघुवंश मणि राम जी ने सीता, सुमंत और लक्ष्मण सहित कंद फल मूल खाकर शयन किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोया जानकर लक्ष्मण जी स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर वीरासन में बैठकर जागरण करने लगे। साथ ही निषाद ने भी अपने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर उनको जगह जगह पर तैनात किया और स्वयं कमर में तरकश और हाथ में धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठे। तब श्री रामचंद्र जी को जमीन पर सोता देख निषाद प्रेम के वशीभूत होकर बड़ा दुखी हुआ। वह अत्यंत प्रीति सहित लक्ष्मण जी से बोले, अयोध्या का राजभवन जिसके सामने इंद्र का घर भी कुछ नहीं है, बड़े बड़े सुंदर पवित्र भोग की सामग्रियां, सुगंध वाले फूल, सुहावने मड़ियों के दीपक, भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछौने, यह सब त्याग कर आज वही सीताराम वृक्ष के नीचे साथरी पर सो रहे हैं, जो अत्यंत थके हुए और बिना बिस्तर के हैं। विधाता किसको विपरीत नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता वन के योग्य हैं? तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई मीठी वाणी में बोले, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपितु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग, वियोग, भोग, अच्छा, बुरा, हित, अनित, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये संसार का जो कुछ जाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, पृथ्वी, घर, धन, परिवार, स्वर्ग और नरक, जहाँ तक सांसारिक व्यवहार है, देखिए, सुनिए और विचारिए तो यह सब मायाकृत है। इनमें जरा भी परमार्थ नहीं है। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और न किसी का व्यर्थ दोष दीजिए। मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तब जाने जब उसको सब विषयों से वैराग्य हो जाए। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है। हे सखा, परम परमार्थ तो यही है कि मन, धर्म, कर्म, वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो, क्योंकि राम ब्रह्मा और परमार्थ स्वरूप हैं। वे अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण हैं। वे आदि और अंत से परे हैं। तो उनका वनवास चालू हो चुका है। आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।